आज हम आपको साइंस चैप्टर 2 पदार्थ, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ये पढ़ाएंगे। बहुत ही कम शब्दों में समझाने की कोशिश करेंगे। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है शुद्ध पदार्थ, सेकंड है अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में दो भागों में बटे हैं। फर्स्ट है तत्व, सेकंड है यौगिक। और अशुद्ध पदार्थ दो भागों में बटे हैं। फर्स्ट है समागी, दूसरा है असमागी। अशुद्ध पदार्थ को मिश्रण भी कहते हैं। तो शुद्ध पदार्थ में दो हैं, फर्स्ट है तत्व और सेकंड है यौगिक। तत्व के बारे में बताते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट 4 पहलू। फर्स्ट है चिन्ह द्वारा तत्व को हम समझा सकते हैं। सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता तत्वों को, जैसे कि तांबा, चांदी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है? तत्व हैं। यौगिक में स्थिर अनुपात होता है, अपने अवयवों में ये टूट जाते हैं रासायनिक और विद्युत अपघटन द्वारा, जैसे कि उदाहरण के लिए पानी, नमक, चीनी, ये क्या है? यौगिक है। समागी किसे कहते हैं? वास्तविक विलयन होते हैं समागी, समान रूप से वितरित होते हैं। पानी और चीनी, पानी और एल्कोहल, ये क्या है? समागी विलयन है। असमागी किसे कहते हैं? कोलाइडी और निलंबन, असमान रूप से वितरित, जैसे रेत और चीनी, पानी और तेल, दूध, इन सब का मिश्रण क्या कहलाता है? असमागी। विलयन किसे कहते हैं? विलयन इक्वल टू होता है विलय प्लस विलायक। विलय प्लस विलायक, किसी ठोस में किसी द्रव को मिलाना, क्या बन जाता है? विलयन बन जाता है। विलयन 3 तरह के होते हैं, असंतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, अतिसंतृप्त विलयन। 3 तरह के विलयन होते हैं। और सेकंड है पृथक्करण की विधियाँ। कौन कौन सी विधियाँ होती हैं? पृथक्करण मतलब अलग करने की विधियाँ, इनको पृथक करने की विधियों को। फर्स्ट है वाष्पीकरण, दूसरा अपकेंद्रीकरण, तीसरा है पृथक्करण की द्वारा, फोर्थ है उद्पातन, 5 है क्रोमेटोग्राफी, 6 है आसवन, 7 है क्रिस्टलीकरण, 8 है छानन विधि, 9 है चुंबकीय पृथक्करण विधि और 10 है फटकन। तो आइए हम बताते हैं तत्व के। तत्व को 3 भागों में बांटा गया है, धातु, उपधातु, अधातु। धातु में क्या होता है? धातु में आघात, वर्गीयता पाई जाती है, तन्यता पाई जाती है, सुचारक होते हैं, जैसे तांबा, चांदी, सोना, सोडियम, ये क्या है? धातु हैं, ये सुचारक होते हैं ऊष्मा के। उपधातु, कुछ गुण धातु के और कुछ गुण अधातु के, उसे उपधातु बोलते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम। अधातु क्या होते हैं? आघात वर्धे नहीं होते हैं, तन्य भी नहीं होते हैं और ये कुचारक होते हैं, जैसे कि ग्रेफाइट, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फेट, ये सब क्या है? अधातु हैं। तो ये थी धातु की जानकारी। 3 तरह के होते हैं। अब एक पदार्थ एक प्रकार का द्रव्य है जो कि भौतिक प्रक्रमों द्वारा अन्य प्रकार के द्रव्य में पृथक नहीं किया जा सकता। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों का बना होता है। मिश्रण क्या है? मिश्रण एक पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों को बना होता है, जैसे वायु किससे बना होता है? वायु ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, इन सब गैसों का मिश्रण होता है वायु, इसलिए इसे मिश्रण भी कह सकते हैं। मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है समागी मिश्रण, होमोजीनस मिश्रण। सेकंड है विषमागी मिश्रण, जिसे बोलते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर। फर्स्ट है समागी मिश्रण, वे मिश्रण जिनमें पदार्थ परस्पर पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं या पूरी तरह से मिले होते हैं या घुले होते हैं, उससे मिश्रण कहते हैं, और एक दूसरे से अविभेद होते हैं, समागी मिश्रण कहलाते हैं। संपूर्ण द्रव्यमान में एक समान संगठन होता है, जैसे जल में शर्करा और चीनी, शर्करा यानी चीनी का विलयन समागी मिश्रण कहलाता है। विषमागी मिश्रण क्या होता है?
वे मिश्रण जिसमें पदार्थ पृथक रहते हैं और एक पदार्थ छोटे कणों, छोटी छोटी बूंदों और बुलबुले के रूप में दूसरे पदार्थ से हर जगह फैला रहता है, उसे विषमागी मिश्रण कहा जाता है। उदाहरण के लिए चीनी और बालू का मिश्रण एक विषमागी मिश्रण है, क्योंकि इस मिश्रण के विभिन्न भागों में शर्करा या चीनी और बालू का भिन्न भी मिश्रण संघटक होता है। द्रव में ठोसों के निलंबन में भी विषमागी मिश्रण है। विलयन किसे कहते हैं? विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समागी मिश्रण होता है। उदाहरण के लिए नींबू जल, सोडा जल, ये सब क्या है? नींबू जल, सोडा जल, ये विलयन है। किसी विलयन को दो भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट है विलायक और सेकंड है विलेय। विलयन के वह घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे विलायक कहते हैं। विलेय जो होता है वो घुलनशील पदार्थ होता है, जैसे चीनी। विलायक जो होता है पदार्थ जिसमें घोला जाता है, पानी हो गया, दूध हो गया, ये सब क्या है? विलायक। जिसमें विलेय को घोला जाता है उसे क्या बोलते हैं? विलायक बोलते हैं। वाष्पीकरण क्या होता है? मिश्रण के दो पदार्थ में से एक पदार्थ का वाष्पीकरण होना, एक पदार्थ का क्वथनांक दूसरे से कम होना वाष्पीकरण कहलाता है। जैसे कि डाई, रंग या डाई जिसका क्वथनांक ज़्यादा है, पानी बीकर या वाच गिलास में, इनके लिए हम लेते हैं सामग्री क्या लेंगे? पानी बीकर और वाच गिलास। जब हम पानी में मिले रंग को गर्म करते हैं तो पानी वाष्पित हो जाता है तथा रंग वाच गिलास में रह जाता है। सेकंड है अपकेंद्रीकरण। अपकेंद्रीकरण जिसे सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। मूल उद्देश्य क्या है इसका? कणों या पदार्थों के घनत्व के कारण पृथक्करण। जब किसी पदार्थ को तेजी से घुमाया जाता है तो भारी कण नीचे की तरफ दबाव डालते हैं तथा हल्के कण जो होते हैं ऊपर चले जाते हैं। जैसे दूध से क्रीम पृथक करना। क्या तुम जानते हो कि टोन्ड दूध तथा डबल टोन दूध किसे कहते हैं? भारी कण जो होते हैं वो नीचे होते हैं, हल्के कण जो होते हैं बीच में होते हैं, और बहुत हल्के कण जो होते हैं ऊपर होते हैं, जिसे टोन दूध कहा जाता है। मूत्र तथा रक्त को जांचने के लिए प्रयोगशाला में इस्तेमाल किया जाता है अपकेंद्रीकरण विधि का। क्रीम से मक्खन निकालने में इस विधि का उपयोग किया जाता है। वॉशिंग मशीन में कपड़ों से पानी निकालने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। थर्ड है पृथक्करण कीप। पृथक्करण कीप किसे कहते? दो अघुलनशील द्रव जो दोनों एक साथ नहीं घुल सकते हैं को आसानी से पृथक्करण कीप द्वारा अलग कर सकते हैं। पृथक्कारी कीप का स्टॉप कॉर्क खोलने से पानी दूसरे बीकर में इकट्ठा कर सकते हैं तथा दूसरे बीकर में बचा तेल इकट्ठा कर सकते हैं। इसका अनुप्रयोग क्या है? पानी से तेल पृथक करना। ये क्या कहलाता है? पृथक्करण विधि। ऊर्ध्वपातन जिसे सब्लिमेशन बोलते हैं। सब्लिमेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दो पदार्थों के बीच एक पदार्थ उत्पादित हो जाता है, सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाना, जबकि दूसरा वैसे ही रह जाता है। इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे अमोनियम क्लोराइड तथा खाने का नमक के मिश्रण को आसानी से अलग किया जा सकता है। मिश्रण को गर्म करने पर अमोनिया क्लोराइड जो होता है सीधे ठोस से गैस में बदल जाता है और नमक वहीं रह जाता है। कपूल हो गया, नेपथलीन की गोलियां हो गई, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, ये सब ऊर्ध्वपातन द्वारा अलग हो जाते हैं। पाइप है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी किसे कहते हैं समझते हैं। किसी भी मिश्रण में रंगीन यौगिक कणों को पृथक कर सकते हैं किसी सोखने वाले फिल्टर पेपर की सहायता से। जब पानी के कण ऊपर की ओर दो अलग अलग रंगों के साथ
आते हैं तो क्रोमेटोग्राफी पेपर द्वारा दोनों पृथक हो जाते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग रंग गति से सोख लिए जाते हैं। काली स्याही में उपस्थित रंजकों को क्रोमेटोग्राफी द्वारा पृथक करना। रंगों को पृथक करने के लिए डाई का प्रयोग करते हैं। क्लोरोफिल से रंजक या पृथक करने के लिए, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, खून से ड्रग पृथक करने के लिए। क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग कहाँ करते हैं? डाई में करते हैं। क्लोरोफिल से जो रंगीन पदार्थ होते हैं उनको पृथक करने में करते हैं। और खून में ड्रग्स पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, इसका पता भी क्रोमेटोग्राफी द्वारा लगा सकते हैं। जब किसी खिलाड़ी का डोपिंग टेस्ट होता है तो खून का पता क्रोमेटोग्राफी द्वारा लगाया जाता है। आसवन विधि, डिस्टिलेशन दो संगठनों के बीच का क्वथनांक दूसरे से कम होता है। यह विधि दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों को अलग करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, जब पानी और एसीटोन के मिश्रण को गर्म किया जाता है, क्योंकि जो एसीटोन का क्वथनांक कम होता है, यह गर्म होकर वाष्पित होकर ट्यूब में चला जाता है, जहां यह फिर द्रव में बन जाता है। इस प्रकार एसीटोन बीकर में एकत्र हो जाता है, जबकि पानी फ्लास्क में ही रह जाता है। अगर दो संगठकों से ज़्यादा संगठक एक ही द्रव में उपस्थित होते हैं जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विनों से कम होता है, तब हम प्रभाजी आसवन विधि का इस्तेमाल करते हैं, ताकि सारे संगठक अलग अलग हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, हवा और पेट्रोलियम को पैराफिन, मोम, तेल, स्नेहक, डीजल, केरोसिन, पेट्रोल गैस इस विधि द्वारा अलग किया जाता है। साधारणतः प्रभाजी स्तंभ एक नली होती है जो कि शीशे के गुटकों से भरी होती है। ये गुटके वाष्प को ठंडा व संगठित होने के लिए सतह प्रदान करते हैं। इस प्रकार प्रभाजी आसवन विधि के अनुप्रयोग, कौन कौन से अनुप्रयोग हो सकते हैं? तेल को शुद्ध करने वाले मशीनों द्वारा क्रूड ऑयल अलग करने में इसका प्रयोग किया जाता है। कार्बनिक तरल को शुद्ध करने में इसका प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीजन, द्रव, नाइट्रोजन तथा आर्गन को वायु से पृथक करने में प्रभावी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। 7 है क्रिस्टलाइजेशन किसे कहते हैं? किसी मिश्रण से अशुद्धियों को दूर करने के लिए पहले किसी उपयुक्त विलयन में घोरना, क्रिस्टलीकरण द्वारा एक संगठन को पृथक करना। जैसे कि उदाहरण के लिए, अशुद्ध कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को पहले सल्फ्यूरिक अम्ल में घोलते हैं और फिर गर्म करके विलयन को पृथक किया जाता है। जो विलयन बना था उसे पूरी रात रख कर छोड़ दिया जाता है, अतः केवल शुद्ध कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनते हैं, जबकि अशुद्धियाँ सल्फ्यूरिक अम्ल में ही रह जाती हैं। इस विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लिया जाता है और शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त कर लिया जाता है। वाष्पीकरण से क्रिस्टलीकरण क्यों अधिक बेहतर है, इसके बारे में बताते हैं। वाष्पीकरण से क्रिस्टलीकरण इसलिए बेहतर है क्योंकि ठोस जो होते हैं वो विघटित हो जाते हैं, कुछ गर्म करने पर चीनी के समान झुलस जाते हैं। छानने के पश्चात भी अशुद्ध विलेय पदार्थ के विलायक में घोरने पर विलयन में कुछ अशुद्धियाँ रह जाती हैं। वाष्पीकरण होने पर ये अशुद्धियाँ ठोस को संदूषित कर देती हैं। उपयोग, जैसे फर्स्ट, समुद्री पानी से नमक को साफ करना। सेकंड हो गया, क्रिस्टल को पृथक करना। कॉपर सल्फेट, नीला थोथा, फिटकरी, जिनकी क्रिस्टल में अशुद्धियाँ विद्यमान होती हैं, उनको अलग किया जा सकता है। जल, घर या निकाय में जल को शुद्ध करना। वाटर प्यूरिफिकेशन इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। जल शोधन संयंत्र होता है सबसे पहले, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और साधन टैंक होता है, ठोस नीचे बैठ जाते हैं। भारक टैंक होता है, लोडिंग किया जाता है, सभी अशुद्धियाँ छान ली जाती हैं। फिर लास्ट में उसमें क्लोरीनीकरण टैंक, जिसमें क्लोरीन के मिलाकर सफाई की जाती है पानी की।
भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? भौतिक परिवर्तन होते हैं या उत्क्रमणीय होता है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? उत्क्रमणीय होता है। और रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं अनुत्क्रमणीय होते हैं। भौतिक परिवर्तन के दौरान कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, जबकि नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तन में बनते हैं। बहुत कम मात्रा में ऊष्मीय अथवा प्रकाश ऊर्जा ले जाती है। रासायनिक परिवर्तन में एक बड़ी मात्रा में ऊष्मीय ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा ली जाती है। उदाहरण के लिए बर्फ का पिघलना क्या है? भौतिक परिवर्तन। और लकड़ी का जलना क्या है? रासायनिक परिवर्तन। बर्फ के पिघलने से कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा, लेकिन लकड़ी के जलने से नया पदार्थ बन जाता है, जैसे कोयला। एलिमेंट तत्व क्या है? एक शुद्ध पदार्थ जिसे ना तो साधारण पदार्थों में तोड़ा जा सके, ना किसी ज्ञात भौतिक व रासायनिक क्रिया द्वारा दो या साधारण पदार्थों से बनाया जा सके, उसे तत्व कहते हैं। जैसे कि लोहा, सोडियम, ये सब क्या है? तत्व। तत्व बताया था 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु, उद्धातु। धातु के बारे में बताते हैं। धातु चमकदार होती है, आघातवर्त होती है, तन्य होती है, धातुओं को खींचकर तार बनाया जा सकता है। सोनोरस मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सोनोरस सोनोरस एक धात्विक होती है। जब धातुओं को किसी वस्तु से मारा जाता है तो ध्वनि उत्पन्न होती है, तो उसे सोनोरस बोलते हैं। ये ऊष्मा और विद्युत के सुचारक होते हैं, सोना, लोहा इत्यादि। अधातु के बारे में बताते हैं। अधातु चमकदार नहीं होती है, आघातवर्ध नहीं होती है, तन्य नहीं होती है, भंगुर होती है, सोनोरस नहीं होती है, मारने पर ये टूट जाती है, और कुचारक होती है, सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़कर। ऑक्सीजन और फास्फोरस ये क्या है? अधातु है। उपधातु ऐसे तत्व धातु और अधातु के बीच के गुण को दर्शाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उपधातु। जैसे बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये क्या है? उपधातु। मिश्रण और यौगिक। मिश्रण में क्या क्या है? तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। मिश्रण किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं करते हैं, संगठन परिवर्तनीय होता है। मिश्रण में उपस्थित घटक अपने गुणधर्मों को दर्शाते हैं। घटकों के भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जाता है, जैसे लोहा, गंधक का मिश्रण। यौगिक क्या होते हैं? एक पदार्थ क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करता है, जबकि मिश्रण में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। यौगिक में एक पदार्थ क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करता है। नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है। जो नया पदार्थ बना होता है वो हमेशा के लिए स्थायी होता है। अपने द्रव्यमान के अनुसार एक निश्चित अनुपात में एक ही साथ मिलते हैं। नए पदार्थ के गुण धर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं। घटकों को केवल रासायनिक या भौतिक या विद्युत रासायनिक क्रिया द्वारा पृथक किया जाता है, जैसे गंधक, लोहा आपस में क्रिया करके आयरन सल्फाइड बनाते हैं। बच्चों, आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।